हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2023 का फाइनल रिजल्ट आया। रिजल्ट हमारा आ चुका है। उसमें सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शॉकिंग है। सबसे पहली जो बात है जो शॉकिंग है वो तो यही है कि जो हमारी जो फाइनल कट ऑफ रही है उसमें हमारी जो वैकेंसी थी वो भी फिल नहीं हुई। सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो शॉकिंग था, देखने वाली चीज़ थी कि हमारी पूरी वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में अनफिट हैं, फिर भी उनका नाम इस फाइनल लिस्ट में है। तो क्या ये फाइनल लिस्ट हमारी फाइनल है या इसके बाद एक और रिवाइज्ड फाइनल रिजल्ट का आएगा हमारा? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। जितने भी आपके डाउट हैं इस रिजल्ट से रिलेटेड, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बात करेंगे, इस पूरे रिजल्ट के बारे में। उसके लिए आप लोग सब लोग अपने अपने फ़ोन में एक PDF खोल लो, जो हमारी जो फाइनल कट ऑफ की PDF है वो। अगर आपको PDF कहीं पे ना मिले तो आपको जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी जो हमारी कट ऑफ है उसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में। इसमें लगभग 13 पॉइंट्स हैं। इसमें जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट इसी पूरी PDF में क्लियर कर रखे हैं SSC ने। हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। और एक चीज़ और है जो थोड़ा सा शॉकिंग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसका फाइनल रिजल्ट 31 दिसंबर को आ गया था। उसके बाद हमारी जो फिजिकल की डेट थी, हम सबको पता था कि हमारा फिजिकल 27 जनवरी से होगा। ये जो पूरी भर्ती रही है दिल्ली पुलिस की, ये बहुत अनफेयर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो जेन्युइनली मेहनत कर रहे थे, जो जेन्युइनली अपना 100% एफर्ट लगा रहे थे दिल्ली पुलिस की इस पूरी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हुआ कि जो फिजिकल की डेट थी हर बार पोस्टपोन होती थी, लेकिन इस बार प्रीपोन हुई है। पहले हमारे फिजिकल 27 जनवरी से होने वाले थे, लेकिन एकदम से ही जो ये रोजगार मेला था इस सब के चक्कर में हम सब पिस रहे हैं। आप स्टूडेंट्स पिसे हो इस सब के चक्कर में, क्योंकि आप लोगों की फिजिकल 27 जनवरी से नहीं करवा के 15 दिन पहले 13 जनवरी से ही करवा दी, जिसका साफ साफ इफेक्ट हमारी जो फिजिकल की क्वालिफाइंग रेट थी उसको देखने को मिला। और उसी की वजह से जो हमारी कट ऑफ है वो भी लो रही है, जो फाइनल कट ऑफ है वो। क्योंकि फिजिकल की जो कट ऑफ थी वो हमारी सही थी, उतनी ही रहने वाली थी। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, क्योंकि जो फिजिकल की कट ऑफ है हमेशा से वही रहती आई है और वही रहती है, क्योंकि इसमें हमारे 12 गुना बच्चों को लिया जाता है। तो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने के चांसेस थे ही नहीं। भले ही आपको किसी भी चैनल पे कुछ भी कट ऑफ दिखाई गई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी ही रहेगी। और उसी के अराउंड हमारी जो ये कट ऑफ रही थी फिजिकल की वो सही थी। लेकिन जो अनफेयर हुआ वो क्या था कि आप लोगों को फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिला। फिजिकल के लिए लगभग हमें 2 से 2.5 महीने मिलने थे, लेकिन हम लोगों को वो टाइम प्रॉपर टाइम एक नहीं मिल पाया। अगर पहले से ही डिसाइड कर देते SSC वाले, दिल्ली पुलिस वाले अपनी साइट्स पे डाल देते कि आपका फिजिकल 13 जनवरी से ही होगा, तो हम उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते। लेकिन इन लोगों ने डाला भी नहीं, डाला भी 4-5 दिन पहले ही है। तो उस वजह से जो इफेक्ट पड़ा है सीधा सीधा हमारी फिजिकल की उस पर पड़ा है। क्वालिफिकेशन पे बहुत कम बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है। उसी वजह से जो ये हमारी कट ऑफ रही है, ये जो पूरी भर्ती है बहुत जल्दबाजी में हो रही है। और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और वही काम हमारा ये हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि फिजिकल और मेडिकल साथ साथ हों, लेकिन इस बार ये हुआ है। लेकिन जो हमारी ये फाइनल कट ऑफ आई है ये किस बेसिस पे है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पूरा डिटेल से देखेंगे जो पूरा ये कट ऑफ है। आप भी साथ साथ वो PDF खोल लो ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले जब हम यहाँ पे हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 86,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था।
उसमें से केवल 53,000 कैंडिडेट फिजिकल देने आए थे और 32,000 कैंडिडेट्स अब्सेंट रहे थे। ये अब्सेंट की इतनी स्ट्रेंथ क्यों थी, क्यों नहीं थी, उसके बारे में मैं बात यहाँ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये था कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ जाएगी 80+ जाएगी, और उन लोगों को ये सोर्स कहाँ से मिला था, कहाँ से नहीं मिला था, वो भी आप लोगों को पता है बिल्कुल साफ साफ। तो वैसे तो हर बार ये जो अब्सेंटी रेट है वो रहता है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार ही इतने कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं, हर बार ही ऐसा होता है, क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम मिला, तो वो बच्चे फिजिकल देने ही नहीं आए जिनको लग रहा था कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है फिजिकल के लिए, या फिर कई बच्चे इस वजह से भी रहे हैं कि हम कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं करेंगे फाइनल की, तो क्या फ़ायदा हमारा फिजिकल देने जाने का। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अनफेयर हुआ है। जो फेक कट ऑफ उन लोगों ने देखी थी बहुत सारी जगह की फाइनल कट ऑफ ये रहेगी, तो उस वजह से हो सकता है उनकी जो फिजिकल की प्रिपरेशन थी उस पर इफेक्ट पड़ा हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को मिसगाइड ना करें, कट ऑफ से रिलेटेड तो बिल्कुल ही मत करो। चाहती तो मैं भी वीडियो बना देती फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग, लेकिन जब मैंने फिजिकल की कट ऑफ के लिए वीडियो बनाया तो उस टाइम पे आप लोगों को साफ साफ बोला था कि फाइनल की कट ऑफ के लिए वीडियो बनाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें नहीं पता कितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात तभी कर सकते हैं जब हमें पता चल जाए कि कितने बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, और वही हुआ है। सबकी जो कट ऑफ थी फाइनल कट ऑफ वो फेल हो चुकी है, भले ही किसी ने कुछ भी बताया हो, लेकिन जो कट ऑफ थी वो स्टैंड नहीं करी है। इस कट ऑफ के अंदर हम साफ साफ देख सकते हैं कि 8800 लगभग 8800 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था, और हमारी जो वैकेंसी थी वो लगभग 7,500 वैकेंसी थी। वैसे तो देखें तो 7,500 वैकेंसी पे 8800 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो हमारी वैकेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ वैकेंसी हमारी अनकम्प्लीट रही हैं। उसका रीज़न था कैटेगरी के हिसाब से ही देखेंगे कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, कितने बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कट ऑफ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एससी का बच्चा है और उसने नंबर मान लो क्वालिफाई कर लिया फिजिकल में भी, उसके नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन उसको जनरल में ले जाएंगे, या जनरल वाले बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया और एससी की वैकेंसीज खाली हैं तो जनरल वाले बच्चे को एससी की लिस्ट में डाल देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जिस कैटेगरी में आप हो हमेशा उसी कैटेगरी में बिलोंग करोगे, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हैं, चाहे आप जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे ओबीसी की कर रहे हैं। अगर आप एससी की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन एससी की ही जो वैकेंसीज हैं उसमें ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारी वैकेंसीज खाली रही हैं। हो सकता है एससी के कैंडिडेट्स कम थे, ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट्स ज़्यादा थे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया। इस वजह से जो हमारी फाइनल कट ऑफ गई है ओबीसी और जनरल की वो हाई रही है एज कम्पेयर टू एससी और एसटी। और मैंने साफ साफ बताया था कि जो एनसीसी के मार्क्स हैं हमें फिजिकल के टाइम पे नहीं मिले थे, एनसीसी के मार्क्स हमें आफ्टर फिजिकल फाइनल लिस्ट में ही मिलेंगे। तो हमारा जो फाइनल लिस्ट बढ़ने का जो कारण था वो एक ये भी है, क्योंकि एनसीसी के मार्क्स हमें फिजिकल के टाइम पे न मिलके हमें फाइनल लिस्ट में मिले हैं। दूसरी बात ये जो हमारी कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के बेसिस पे है। जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है उनके अकॉर्डिंग ही उनकी ही मेरिट लिस्ट लगी है। ये जो फाइनल लिस्ट है ये हमारा मेडिकल के ग्राउंड पे नहीं है फाइनल कट ऑफ, जो क्योंकि काफ़ी कमेंट्स थे कि मैम मैं मेडिकली अनफिट हूँ फिर भी मेरा कट ऑफ में नाम है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। तो पहले जो वैकेंसीज आती थी, पहले जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था हमेशा से यही रहा है कि सबसे पहले हमारी फिजिकल की कट ऑफ आती है, उसके बाद हमारा फिजिकल होता है, आफ्टर फिजिकल हमारी फाइनल कट ऑफ आती है। फाइनल कट ऑफ में जिन जिन बच्चों का नाम है उन सब का हमारा मेडिकल होता है, और जो बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उनको ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। उसके बाद कोई भी कट ऑफ नहीं आती है। फिजिकल के बाद जो कट ऑफ आ गई वो हमारी फाइनल कट ऑफ होती है, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे मेडिकल में भी अनफिट होते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई मेडिकल में किया जाता है। फाइनल कट ऑफ में भले ही उनका नाम है लेकिन मेडिकल में वो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है। तो ये जो हमारी कट ऑफ आई है, ये जो हमारी लिस्ट आई है, ये हमारी फाइनल लिस्ट है। लेकिन ये बच्चों का सिलेक्शन तो हुआ है, फाइनल लिस्ट में ये बच्चे हैं,
लेकिन जो मेडिकल वाला पंगा है वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मेडिकल वाला पूरा पंगा हो क्या रहा है। तो अगर आप इस कट ऑफ में आप पैरा नंबर 10 देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिख रखा है कि जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन दी अफोरसेड रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस। पहले जो प्रोसेस होता था वो यही था कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद ही हम सबका मेडिकल होगा, लेकिन इस बार मेडिकल हमारा आफ्टर फिजिकल ही हुआ था फाइनल कट ऑफ से पहले, और वो मेडिकल अभी भी चल ही रहे हैं। कुछ बच्चों को री मेडिकल मिले हुए हैं, कुछ अनफिट हो गए हैं, तो वो सारी चीजें अभी चल रही हैं। वो किस वजह से था? सिर्फ टाइम वेस्ट ना करने की वजह से। वो हमारा इस फाइनल कट ऑफ का हिस्सा नहीं था। जो मेडिकल हमारा हो रहा है वो इस फाइनल कट ऑफ का हिस्सा नहीं था। वो मेडिकल हमारा सिर्फ टाइम बचाने के लिए था। जिन बच्चों का नाम इस फाइनल लिस्ट में है और अगर उनके पास मेडिकली फिट, क्योंकि अभी जो मेडिकल हो रहे हैं फिजिकल के बाद जो मेडिकल हुए हैं, अगर वो मेडिकली फिट हैं तो उनको सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और जिन बच्चों का मेडिकल में री मेडिकल मिला है या अनफिट हुए हैं तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए था। उनका नाम है इस लिस्ट में। 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल में री मेडिकल हैं या अनफिट हैं, फिर भी उनका इस लिस्ट में नाम है। वो इस वजह से है क्योंकि ये जो लिस्ट हमारी आई है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के बेसिस पर है, मेडिकल के बेसिस पे नहीं है। मेडिकल हाँ हमारा हो चुका है, पहले ही हो चुका है, लेकिन जो मेडिकल का डाटा है वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। मेडिकल का डाटा अब अपलोड होगा हमारा। जब हमारी ये फाइनल लिस्ट आ गई तो सिर्फ जिन बच्चों का फाइनल लिस्ट में नाम है तो उनको बुलाया जाएगा, उनसे उनका मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। तो जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका है और जो मेडिकली फिट हैं तो उनका तो फाइनल सिलेक्शन हो गया है, उनको ज्वाइनिंग लेटर 100% मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों का कोई पॉइंट बना हुआ है या री मेडिकल मिला हुआ है या जो मेडिकल में अनफिट हैं तो वो सिलेक्टेड नहीं है। री मेडिकल वाले बच्चों का री मेडिकल होगा, जिनका कोई पॉइंट है तो उनका वो पहले पॉइंट क्लियर होगा। जब वो अपना मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट जमा करवा देंगे उसके बाद ही उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो खिचड़ी बनी है मेडिकल वाली ये किस वजह से बनी है। मेडिकल हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाने के लिए पहले हुआ था। फाइनल कट ऑफ पे मेडिकल का कोई भी असर अभी तक नहीं पड़ा है। हमारा ज्वाइनिंग लेटर पे जरूर पड़ेगा। आप लोगों को अभी बार बार बुलाया जाएगा सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए। जब आप अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट जमा करवा देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे, साथ साथ ही जिनके पास मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट है उनको बुलाएंगे, अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट जमा करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाओ और साथ साथ ही आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर भी दे देंगे। तो ये था पूरा कहानी। तो जिन जिन बच्चों को अभी री मेडिकल मिला हुआ है और जिनका नाम इस लिस्ट में है, इस फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट में है, तो आप अपना री मेडिकल के लिए ज़रूर जाओ। अगर किसी को पॉइंट दिया गया है कि आपका ये पॉइंट बन गया तो आप अपना पॉइंट ज़रूर क्लियर करवाओ। आपके पास मेडिकल का फिट का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए हॉस्पिटल के द्वारा जो आपको दिया गया है। तो वो आप जब सबमिट करवाओगे उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। रही बात सेकंड लिस्ट की, क्या कोई सेकंड लिस्ट आ सकती है? अगर सेकंड लिस्ट आती है तो उसमें इन बच्चों का नाम नहीं होगा जो 86,000 बच्चे फिजिकल वाली लिस्ट में थे। उनमें से किसी का भी नाम नहीं होगा उस लिस्ट में। उससे जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं जो रह गए थे फिजिकल की कट ऑफ, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करी थी, हो सकता है उन बच्चों को चांस मिले सेकंड लिस्ट में, अगर कोई सेकंड लिस्ट आती है तो। ये था पूरा आपका जो मेडिकल से रिलेटेड डाउट थे कि आप री मेडिकल हैं या जो भी है तो क्या हम फाइनल सेलेक्टेड समझें अपने आप को या नहीं समझें। तो जो बच्चे मेडिकली फिट हैं और इस लिस्ट में उनका नाम है तो वो तो फाइनली सिलेक्टेड हैं। लेकिन जिन बच्चों को कोई पॉइंट मिला हुआ है, री मेडिकल मिला हुआ है, तो उनको पहले अपना मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उनको पहले मेडिकली फिट होना पड़ेगा। तो जिनका भी री मेडिकल 1-2 दिन में, कल है परसों है, तो आप जरूर जाना अपना री मेडिकल देने। ऐसे मत सोचना कि हमारा तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब क्या ज़रूरत है हमें मेडिकल फिट होने की।
मेडिकल की सर्टिफिकेट आप लोगों की जमा होगी, उसके बाद ही आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।